बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारी का मकसद क्या है? अगर हम मकसद अज़ादारी को समझना चाहते हैं तो इसके लिए खुतबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना पड़ेगा, जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ते हुए में इरशाद फरमाया था कि मैं मदीने से निकल रहा हूं, लेकिन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए मदीना छोड़ रहा हूं, ताकि अम्र बिल मारूफ कर सकूं, नेकी का हुक्म दे सकूं। और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही है कि असले दीन इस्लाम की रूह को जिंदा रखना, अपने नफ्स का तज़किया करना और हक और बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करना, दूसरों का बुजुर्गों का एहतराम करना, इख्तलाफ से परहेज करना, यानी मुत्तहिद होकर जहरा के लाल को पुरसा दिया जाए। यह है हदफ अज़ादारी। नमाज को कायम किया जाए। ऐसा ना हो अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, अज़ादारी मना रहे हैं और हमारे अंदर अनानियत पाई जाती हो। अनानियत से मुराद क्या है? अनानियत यानी मेरी मजलिस है, मेरा अशरा है, मेरा जुलूस है, हम नोहा पढ़ेंगे, मैं नोहा पढ़ूंगा, या कौम में जो पस्त लोग हैं उनके ऊपर जोर या उनसे बदअखलाकी से पेश आना, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में सबको एक निगाह से देखना पड़ेगा और सबसे बाकिरदार और अखलाक से पेश आना पड़ेगा। छोटा बड़ा कोई नहीं, सब बराबर हैं, सब अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ना कौम है, ना कबीला है, ना जात है, ना मजहब है, ना धर्म है। जो मजलिस में आए वो अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है।